चौंकाने वाली एंट्री है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज से जिन रैलियों की शुरुआत की उन्हें देखकर विरोधी पार्टियां भी अब नए सिरे से सोचने को मजबूर हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर की सियासत में किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले न सिर्फ पीएम मोदी की स्वीकार्यता है बल्कि वो अपनी संवाद अदायगी को भी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। बिहार के सियासी रण में मोदी का दम। आप सभी के प्रणाम। विरोधियों के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार। ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। पीएम मोदी के मिशन बिहार से विरोधियों में हड़कंप। बिहार के सियासी खेमे से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री ने विपक्ष को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सासाराम में पीएम मोदी की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी कैसे सियासी हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। बिहार की सियासत में यह पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक साथ मंच साझा किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है क्योंकि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार संयुक्त तौर पे चुनाव रैली को संबोधित कर रहे हैं और इस रैली से बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जो है उससे एनडीए को फायदा होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ में है, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी दो पार्टियां साथ में हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया, लेकिन रैली के दौरान जैसे ही पीएम मोदी ने माइक संभाला पूरा मैदान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही मास लीडर नहीं कहा जाता। उनकी खासियत है कि वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं तो दूसरी तरफ अपने प्रभावशाली भाषण से जनता का ध्यान खींच लेते हैं। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और एंट्री का सीधा सीधा मतलब ये है कि चुनाव को बीजेपी बहुत ही गंभीरता से ले रही है और उन्होंने अब तक अपने टॉप लीडरशिप को वहाँ उतारा था। राजनाथ सिंह गए, जेपी नड्डा गए और धर्मेंद्र प्रधान गए, रविशंकर प्रसाद वहाँ ही हैं, तमाम टॉप लीडर्स वहाँ जा चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी की रैली का वहाँ मतलब ये है कि वो बिहार के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण की खूबसूरती भी यही है कि वो बिना नाम लिए विरोधियों को घेर लेते हैं। सासाराम में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने भ्रम की राजनीति के मुद्दे को हवा दी और विरोधियों पर जोरदार हमला किया। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान चुनावी फिजा को किस कदर बदल दिया, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि वो जिस मुद्दे पर बोल रहे थे उस पर जनता की तरफ से उन्हें जोरदार समर्थन मिल रहा था। गलवान घाटी से लेकर पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के जवानों के शौर्य का भी जिक्र किया। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन।
बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में आरजेडी के शासनकाल पर भी जोरदार प्रहार किया। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाइयों और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है। पीएम मोदी ने इस दौरान आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेर लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। सवाल उन्होंने ये भी कहा 370 वापस लाने की मांग कांग्रेस करती है। किस मुंह से वोट मांगने आई है बिहार में? अब ये इस तरह की अनर्गल बातें केवल मोदी जी ही कर सकते हैं इस देश में, और कोई नहीं कर सकता है। जो हो गया अब उसको लेके बखेड़ा खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करना, ये उनकी पुरानी आदत है। जनता के बीच पीएम मोदी की पैठ का ही नतीजा है कि बिहार में उनकी रैलियों को वोटिंग से ठीक पहले रखा गया। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार में जिस तरह से पीएम मोदी की ज्यादा रैलियां प्लान की गई हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सिर्फ उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में पीएम मोदी की 6 रैलियां। उत्तर बिहार के इन जिलों में बीजेपी दूसरी किसी पार्टी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जेडीयू और वीआईपी के साथ गठबंधन के बाद कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कोर वोटर नाराज हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार बीजेपी ने पीएम मोदी की 6 रैलियों को इन इलाकों में रखा है। उत्तर बिहार के जिन जिलों में पीएम मोदी की रैलियां होनी हैं, उनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और सहरसा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादातर चुनावी रैलियां उत्तर बिहार में की गई हैं, खासतौर से मधुबनी के इलाके में। उसका कारण ये है कि बीजेपी वहां बहुत मजबूत है और उन सीटों में जहां बीजेपी मजबूत है, उन सीटों को उन्होंने जनता दल यू को दे दिया है बंटवारे में, या विकासशील इंसान पार्टी एक आई है उसको दे दिया है। तो वो सारे लोग, उनके कार्यकर्ता उन लोगों से बहुत खुश नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जब जाके उनको भरोसा दिलाएंगे कि घबराओ मत, हम तो खड़े ही हैं, नरेंद्र मोदी की बात को बीजेपी कार्यकर्ता 100% मानता है, इसलिए वहाँ पे वो रैलियाँ की जा रही हैं। चुनावी बिसात पर पीएम मोदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नीतियां पल भर में चुनाव परिणामों को बदल सकती हैं। यही वजह है कि विपक्ष भी पीएम मोदी की रैलियों की काट तलाशने में जुटा है।